अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे दुमरल किला कराचाइसर में बहुत परेशान होता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अर्तगल साहब को सारी सूरत हाल बताने के लिए। इतने में वहाँ हाजा तोरियान पहुँच जाता है और कहता है लगता है अर्तगल साहब ने तुम्हें सख्त सबक सिखाया है, अगर तुम्हारे पार होते तो तुम उड़कर उनके पास जाते। फिर वो दुमरल को बता देता है कि हलीना जेल से आज़ाद हो गई है और अब फिर से शहजादी वाली ज़िंदगी गुजार रही है। दूसरी तरफ किले में सरदार अचार का भेजा हुआ सिपाही ओराल के पास पहुंच जाता है और कहता है दुंदार कोनिया रवाना हो रहा है। सरदार अचार ने मुझे ये खबर आप तक पहुंचाने को कहा है। ओराल कहता है तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि वो कोनिया जा रहा है? तो सिपाही कहता है दुंदार ने सरदार अचार की बेटी बुनियाली को बताया है, इन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। इस पर ओराल कहता है कि तुम्हारे पास और क्या क्या खबरें हैं? तो सिपाही कहता है ट्यू को तफ्तीश के लिए कैदी वाले हेमे में डाल दिया है। इस पर ओराल कहता है सरदार अचार से बोलो कि आज रात ट्यू को भगाने का कोई रास्ता निकाले। फिर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विस्लस अपने काम में मसरूफ़ होता है और वहाँ ओराल पहुँच जाता है। ओराल कहता है अर्तगल साहब का भाई दुंदार कोनिया जा रहा है। तो विस्लस कहता है कि वो सुल्तान से मिलने जा रहा है, मतलब कि इसके पास अहम मालूमात होगी। तो ओराल कहता है वो नहीं पहुंचेगा, तुम उसे रोकोगे। विस्लस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ओराल कहता है तुम उसे रोकोगे। विस्लस कहता है जाने दो, मैं उसे नहीं रोकूंगा। ओराल कहता है अर्तगल का दुंदार में सोने की प्लेट में रख कर पेश कर रहा हूँ, तुम इसी तरह बैठे रहोगे या कुछ करोगे? विस्लस कहता है ओराल जब भी मैंने तुम्हारी बात सुनी मेरा चेहरा गर्द आलूद हुआ है। ओराल कहता है मुझे भी साथ ले चलो, अगर ये कोई साजिश हुई तो मौके पर मुझे मार देना। इसके अलावा मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि वो ट्यू को आज रात छुड़ा लेंगे। विस्लस कहता है आला, अगर तुम उसे बचाते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इधर चावदार कबीले में कतलोजा आकर अलियार साहब से कहता है सरदार अचार आज शिकार करने गया था, वो किसी से नहीं मिला। तो अलियार साहब कहते हैं सरदार अचार शिकार पर क्यों गया था? कतलोजा ज़रूर कोई गड़बड़ है, उनका ताक़ब जारी रखो। कबीले में जिनसे वो बात करता है उनका भी ताक़ब करो, शायद वो खुद ना जाता हो, किसी और को बेचता हो। इधर सरदार अचार अपने सिपाहियों को कहता है हमें वक्त ज़ाया किए बगैर ट्यू को यहाँ से निकालना होगा। ये सुनकर सिपाही कहता है कतलोजा उसे बार बार देखने आता है। फिर सरदार अचार कहता है ये काम हम खाने के ज़रिए करेंगे, ट्यू की रोटी के अंदर खंजर रख दो। तो सिपाही कहता है हम ये कैसे कर सकते हैं? कतलोजा के सिपाही हर चीज़ का मायना करते हैं, अगर उन्हें खंजर मिल गया तो सरदार अचार कहता है एक बार ट्यू के हाथ खुल जाएं, वो उन सब से निमट लेगा। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तगल साहब अपने सिपाहियों के साथ शेख इब्नुल अरबी के हेमे में पहुंच जाते हैं। तो शेख साहब उन्हें देखकर कहते हैं आप साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर शेख इब्नुल अरबी उन्हें इस्लामी तालीमात का दर्स देते हैं। शेख साहब की बातें उनका ईमान ताज़ा कर रही होती हैं। दूसरी तरफ चावदार कबीले में वही गद्दार सिपाही ट्यू के लिए खाना लेकर पहुँच जाता है। तो कतलोजा उसके खाने को अच्छी तरह देखता है, वो हर चीज़ का मायना करता है। फिर वो गद्दार सिपाही खाना पेश करके वहाँ से निकल जाता है। कतलोजा पहरे पर मामूर सिपाहियों को कहता है इस कुत्ते को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना। उसके जाते ही ट्यू उस खाने की रोटी से खंजर निकाल लेता है और सिपाहियों को कहता है ले जाओ, मैं इसे नहीं खाता। जैसे ही सिपाही रोटी उठाने आता है ट्यू जड़ से उस पर हमला कर देता है। फिर देखते ही देखते वो दोनों सिपाहियों को मार देता है। वो अपने हाथों से रस्सी काट कर भागने ही लगता है। उसी दौरान अलियार साहब वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो ट्यू के साथ मुकाबला करने लगते हैं। कुछ देर मुकाबला जारी रहता है। फिर अलियार साहब जड़ से ट्यू को नीचे गिरा देते हैं। फिर अलियार साहब कतलोजा को कहते हैं कतलोजा ये कैसे आज़ाद हो गया? अगर ये भाग जाता तो हम अर्तगल साहब को क्या जवाब देते? उसी दौरान कतलोजा को ट्यू के पास से खंजर मिल जाता है। वो कहता है पता नहीं ये इसे कहाँ से मिली है। तो अलियार साहब कहते हैं मज़ीद देखो और इसकी तहकीकात करो। इधर काई कबीले में दुआन के दोबारा जाने की वजह से बानो जिजक परेशान हो जाती है और कहती है अगर ये काम भी किला कराचाइसर की तरह हुआ और आप काफ़ी अरसे तक ना वापस आए तो क्या होगा? मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगी कि आपके बाबा किधर हैं? फिर दुआन बानो जिजक को काफ़ी प्यार करता है और हौसला देता है, वो उसे काफ़ी हद तक मुतमईन कर लेता है। फिर सुबह के वक्त सब औताक में आ जाते हैं और सब उनसे बारी बारी मिलते हैं और हर शख्स की ज़बान पर उनके लिए दुआएं होती हैं। फिर वो दोनों कोनिया के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर चावदार कबीले में अलियार साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि ट्यू ने यह खंजर कहाँ से लाया, मगर ना कतलोजा को समझ आ रही होती है और ना ही अलियार साहब को।
फिर अलियार साहब कतलोजा को कहते हैं इकदामात बढ़ाओ, उस कुत्ते की तरफ लाई गई हर चीज़ पहले तुम खाओगे फिर उसे दोगे। उसके जाते ही असलाहान कहती है भाई हो सकता है उसने हंजर पहले से छुपाया हो। तो अलियार साहब कहते हैं जब मेरा कबीला गद्दारों से दो चार है मैं अपने आप को तसल्ली देने के हालात में नहीं हूँ। फिर असलाहान कहती है भाई मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों काई कबीले की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दुआन और दुंदार अपने सफ़र पर रवाना होते हैं। दोनों अपने घोड़ों को तेज़ी से भगा रहे होते हैं। उसी दौरान अचानक विस्लस अपने सिपाहियों के साथ उनके रास्ते में पहुंच जाता है। वो दोनों ये सब कुछ देखकर दंग रह जाते हैं। विस्लस कहता है दुंदार साहब मैं आपके सुल्तान को थोड़ा इंतज़ार करवाऊंगा, मुझे कुछ अहम मालूमात आपसे हासिल करनी है। तो दुआन कहता है हुजूर इस बगैरत को कैसे पता चला कि हम कोनिया जा रहे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। फिर दुंदार को बुनियाली खातून का ख्याल आता है जब उसने बुनियाली को कोनिया के बारे में बताया था। फिर ओराल भी बहुत सारी बकवास करता है। फिर दुंदार और दुआन घोड़े से उतरकर सलेबियों पर टूट पड़ते हैं। दुआन को शुरू में ही तीर लगता है, वो तीर को तोड़कर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। जो भी उनके सामने आता है वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये दो होते हैं और सलेबी दर्जनों के हिसाब से होते हैं, लेकिन ये उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लड़ते लड़ते दुंदार विस्लस तक पहुंच जाता है, उस पर वार करता है, मगर दुंदार अभी बच्चा होता है। विस्लस उससे मुतमय्यन होकर लड़ता है। ये देखकर दुआन उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर सिपाही उसकी पीठ पर वार कर देता है, लेकिन वो फिर भी किसी को माफ़ नहीं करता और उन्हें मारना शुरू कर देता है। इधर विस्लस दुंदार पर अपनी तलवार रख लेता है तो दुआन ये देखकर और ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। तो ओराल कहता है दुआन तुम्हें क्या हो गया है, तुम घुटनों पर आ गए हो, जल्द ही तमाम काई मेरे घुटनों पर होंगे। फिर ओराल उसे मारने लगता है तो दुआन सबसे पहले अपना खंजर उसके पाँव में गाड़ देता है। फिर दुआन उसे जान से मारने ही लगता है कि विस्लस उसे रोक लेता है। दुआन विस्लस को मारने लगता है कि पीछे से ओराल उस पर वार कर देता है। बहुत ही भयानक मंजर होता है। दुआन बहुत ही जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। फिर विस्लस अपने सिपाहियों को कहता है दुंदार को किले ले चलो और दुआन वहां पर तन्हा पड़ा होता है। इधर काई कबीले में अलियार साहब और असलाहान पहुंच जाते हैं और सब उनको खुशामदीद कहते हैं। फिर वो उन्हें खाने पर बिठाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल बना होता है। आखिरकार अलियार साहब उनको बता देते हैं कि कोपैक ने असलाहान को बुलाया है और वो जा रही है। इधर जंगल में दुआन उसी तरह जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है और कहता है अल्लाह मुझे मेरे कबीले पहुंचने से पहले शहादत न देना। फिर वो बड़ी हिम्मत करके पेट के बल आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ किला काराचाइसर में उस्ताद हाजा तोरियान और दुमरल अपनी दुनिया में मगन होते हैं। उसी दौरान उन्हें शोर शराबे की आवाज़ आती है। ये सुनकर दोनों बाहर निकल आते हैं। बाहर सिपाही दुंदार को बांध कर ले जा रहे होते हैं। लोग दुंदार को बहुत बुरी तरह से पत्थर मार रहे होते हैं। दुंदार की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोग उसे मार रहे होते हैं। हाजा तोरियान और दुमरल ये मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। फिर विस्लस कहता है मैं इसे अपने शहंशाह के सामने पेश करूंगा। ये सुनकर दुमरल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, मगर उस्ताद हाजा तोरियान उसे रोक लेते हैं और कहते हैं जाओ और ये खबर अर्तगल साहब को दो। दुमरल कहता है अब हमारे सरदार किले को ज़मीन दोज कर देंगे। फिर दुमरल वहाँ से कबीले की तरफ चला जाता है और आल दुमरल को जाते हुए देख रहा होता है। नाजरीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर